अद्वैतं सावधूतं पर्यनुचैतं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखानिकांश्च नमयो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री स्वामी नामिने नमः आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर धर्मदाय नमः नमयो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीपुषे नमः संकर्षण कारणतरुषाय गर्भोदभिषाय च पयोक्तिषाय शेषस्य यस्यां सुरक्षितनन्दाख्यरां सुतमस्ति पञ्चतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अशेष कृष्णाशाय परमानंदायिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांतरात्रे तप्त कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते नमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे संकरति वाचालं पंगुं लंघयते यत्पादं भगवन्ते श्रीकारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं श्री परमानंद माधवम् ओम जन्माद्यस्य यतः अन्यतदस्सर्वेष्वभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्मनिरजादिकवये भूयति तत्सूरया तेजो वारी मृदां यथ विनिमयो यत् विसर्गं क्षाः धाम्ना स्विन्स्तन्यस्य पूर्णं सत्यं परमधीमहि नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामोदुक्षमनस्तं नमामि परम हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। सब लोग सुन रहे हैं ना? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी साउंड नहीं आ रहा है प्रभु। सुंदर गोविंद प्रभु आपका अनम्यूट हो गया है, म्यूट हो गया है। कैसे सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा सुनाई दे रहा है? यस प्रभु, वी कैन हियर यू नाउ। हाँ, हरे कृष्णा। तो हम लोगों का भक्ति जीवन शुरू होता है कहीं ना कहीं से, वो है श्री विग्रह के सानिध्य में। श्री विग्रह का दो पर्यायवाची जो एक हम लोग सुनते हैं वो है श्री अर्चन, श्री विग्रह का अर्चन और नित्य सेवा। ये नित्य सेवा श्री विग्रह अर्चन, ये विग्रह सेवा का एक पर्यायवाची शब्द है, लेकिन इन दो शब्दों में बहुत कुछ है जो हम लोग को सीखना है। तो श्री रूप गोस्वामी पाद, आप जानते हैं भक्ति समय सिंधु का व्याख्यान किए, वो सुने हैं महाप्रभु से प्रयाग। तो महाप्रभु ने वहां पे 64 अंग भक्ति रखे हैं। साधन भक्ति, भक्ति दो प्रकार की होती है, साधन भक्ति और रागात्मिका भक्ति। और 3 स्टेज होते हैं भक्ति के। साधन भक्ति, फिर है भाव भक्ति, फिर है प्रेम भक्ति। लेकिन प्रेम भक्ति और भाव भक्ति को ही रागात्मिका वो भक्ति जानते। तो ये साधन भक्ति के चतुष्षष्टि अंग यानी 64 अंग रूप गोस्वामी पाद को महाप्रभु ने व्याख्यान किया, या ऐसे बोल सकते हैं रूप गोस्वामी पाद के हृदय में भगवान महाप्रभु ने शक्ति और सामर्थ्य दी है इसको हृदयंगम करने का। और ये जो रूप गोस्वामी पाद
वो जो भी शिक्षा वहां पर मिला वही है भक्ति सम्यक सिंधु। लेकिन महाप्रभु ने उनकी शक्ति कृपा से उनको हृदयंगम करवाया कि इन 64 अंग में से ये 5 अंग मुख्य हैं। वो है साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवन। सकल साधन श्रेष्ठ ए पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माय ए पाचे अल्प संग। ये है 124, 125 मध्य लीला 22वां अध्याय का। ये हम लोग बोलते हैं तो पंक्तियां। तो 5 क्या क्या है? साधु संग, एक है नाम सेवा, एक है भागवत श्रवण। भागवत श्रवण यानी भागवत व्यक्ति के पास में जाकर श्रीमद भागवत श्रवण। और मथुरावास, मथुरावास को तदीय कहा गया, यहाँ पे तदीय सेवा। मथुरावास इक्वल है तुलसी सेवा और तुलसी पूजा। और श्रीमद भागवत का जहाँ पे नित्य पाठ हो वही मथुरावास का फल मिलता है। तदीय कहा गया है, इसके पहले श्लोकों में कहा गया। और यानी धाम में निवास करते हुए सेवक, धाम का आश्रय लेना। श्री मूर्ति का श्रद्धा के साथ सेवन। और ये कहा गया कि 5 अंग में से अगर एक अंग को भी आप श्रद्धा पूर्वक उसका संग्रहण करते, उसका आश्रय लेते ठीक से, तो अगर आप निरपराध ये साधन क्रिया करते हैं तो आपका निष्ठा जन्मा है। एक अंग साधे की साधे बहु अंग, निष्ठा हुई तो उपजय प्रेम तरन। एक अंग सिद्धि पाइल बहु भक्तगण, अम्बरीशादि भक्त बहु अंग साधन। तो महाप्रभु आगे जब कहते हैं कि इसमें 5 अंगों में से सिर्फ एक अंग का भी अगर आपने सेवा किया है तो आपको प्रेम तरंग, प्रेम को उपलब्धि लाभ हो सकता। ये है शास्त्र जो महाप्रभु का, जो हम लोगों का जो गौड़ी संप्रदाय है, इसका जो मेन सिद्धांत। हम प्रभुपाद जी ने ये 5 चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा होल मॉर्निंग प्रोग्राम इस 5 चीजों पे आप देखिएगा केंद्रित है। ये 5 चीज हम लोग सुबह 4 बजे से 9 बजे तक करते हैं। तो इस 5 चीजों से क्या उत्पन्न होता है कि या उसके एक अंग साधन से वह निष्ठा क्या है कि हम लोग अपने आध्यात्मिक जीवन में, लाइफ में रिस्पॉन्सिबल हैं। हम लोग को जप करने के लिए और बोलना ना पड़े, हम लोगों को नाम गान में सदा रुचि, ये जो क्वालिटी है ये डेवलप हम लोगों में हो जाए। और हम लोग थोड़ा थोड़ा भगवान का स्मरण भी अभी चालू करते हैं। श्रीमद भागवतम में कहा गया ना, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वरो श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य चिताभयम्। भगवान हरि का स्मरण है, श्रवण कीर्तन का विषय है स्मरण। हम लोग श्रवण करते हैं, भगवान गुण कीर्तन करते हैं ताकि हम लोग को स्मरण अवस्था प्राप्त, स्मरण तभी चिताभयम्। श्रीमद भागवतम 2:1-5। तो मेन उद्देश्य जो है भगवत भक्ति का वो है भगवत संलग्नता, तन्मयता प्राप्ति। प्रभुपाद जी ने कहा है कल 22 अक्टूबर को प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर कहा है। आप लोगों ने देखा होगा जो प्रभुपाद जी कैलेंडर आता है, उस कैलेंडर को अगर आप लोग कोई देखता है तो प्रभुपाद जी का कल का जो कोट था कैलेंडर में वो इस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी बहुत ही सुंदर। भगवान का कृपा है। प्रभुपाद जी ने कहा है 22 अक्टूबर को, decorate the deity as nicely as possible with nice flowers and dress. You will forget all other false beauty. Later to Kirtanand Swami Maharaj, October 22, 1968. प्रभुपाद जी एक विशेष चीज इसमें बोल गए, 2 पंक्ति है, इंग्लिश में बहुत कुछ है।
हम लोग का जो आध्यात्मिक स्तर से पतन हुआ है या हम लोग भौतिक जीवन में हैं, वो सिर्फ एक ही चीज से है, वो है आकर्षण। हम लोग का कुछ भौतिक आकर्षण जो है, जो बहुत डीपन है, बहुत हिडन है और बहुत ही गहरा पकड़ ले चुका है। वो आकर्षण को हम लोग को डाइवर्ट करके हम लोग को दूसरे आकर्षण से उसको म्यूट करना है। जैसे हम लोग अनम्यूट कर रहे हैं, ऐसे उसको म्यूट करना है उस आकर्षण को। उसको रोक तो नहीं सकते लेकिन म्यूट कर सकते हैं चीज। तो यही है गीता का वो सिद्धांत जहाँ पे हम लोग निरारस देहीन वो श्लोक है सेकंड चैप्टर का, जहाँ पे कहा गया कि रस विवर्जन कि उच्च रस का स्वाद अगर हो जाए तो निम्न रस अपने आप ही छूट जाएगा। यही भक्ति का मेन विषय है। इसे ही बोलते हैं युक्त वैराग्य। हम लोग को इस साधन भक्ति में वैराग्य के लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। कौन करता है? कोई करता है वैराग्य के लिए प्रयास? एक्सेप्ट कुछ खाने के लिए वैराग्य लाना पड़ता है कि हम मोटे हो रहे हैं, या वो अलग बात है। लेकिन ऐसे हम लोग को वैराग्य के लिए हम लोग प्रयास नहीं करना पड़ता। जो चीज हम लोग को पहले अच्छी लग रही थी, अभी बहुत हम लोग का आकर्षण उससे कम है। भक्ति का बहुत बड़ा पता है। आप लोग भक्ति कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, यही विज्ञान है। इवन हम लोग देखते हैं कि बच्चे लोग भी थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, हम तिलक पहना दो, धोती पहना दो, पहना दो, तो वो लोग भी बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। भक्ति का एक चार्म है। भक्ति भक्ति को प्रचार करना नहीं पड़ता, भक्ति स्वयं में ही सिद्ध अवस्था है। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे। श्रवण और भक्तों के संग से ये अपने आप को। तो भक्ति का मुख्य जो विषय है वो है कृष्ण प्रीत्यार्थ अखिल चेष्टा। जो दूसरे पाद में भक्ति सम सिंधु में कहा गया है, कहा है कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र चेष्टा हमारी हो। और इसीलिए शायद रूप गोस्वामी पाद ने एक बहुत सुंदर श्लोक भक्ति सम सिंधु में कहा है कि कहा गया है कि अतः श्री कृष्ण नामादि भवेद गायम इंद्रिय सेवन मुख ही जीवादो स्वयं स्फुरत्येद। यानी हम लोग जो भगवान का नाम स्मरण करेंगे मृत्यु काल में, उसका गारंटी आप लोग अपने जीवन में किसी को दे सकते हैं कि हाँ, मैं भगवान का नाम लूंगा, स्मरण करूंगा अपने मृत्यु काल। ये संभव नहीं है, ये एकदम संभव नहीं है। तो सूत्र क्या है? सेवन मुख जीवा दो। क्योंकि भगवान आप भगवान का नाम स्मरण कर ले, भगवान को स्मरण कर ले, तो भगवान आपके अधीन में हो गए। लेकिन भगवान तो मन बुद्धि के अगोचर है, बुद्धि से परे। स्मरण करने के लिए दो चीज चाहिए, मन और बुद्धि। हाँ, लेकिन भगवान तो बुद्धि और मन से परे की वस्तु है। ये संभव नहीं है कोई व्यक्ति के अपने सामर्थ्य से भगवान को स्मरण करे। तो क्या सूत्र है? सेवन मुख जीवा दो स्वयं स्फुरति है कि भगवान को अगर हम लोग नित्य काल से एक निष्ठ सेवा करेंगे, तब भगवान कृपा करके हमारे मानस पट में आएंगे और फिर हम लोग उनको स्मरण कर पाएंगे उनकी इच्छा से। यह है सेवा। उस सेवा का एक अगर हम लोग मुख्य अंग अगर हम लोग समझे, पूरी सेवा का 98% जुड़ा हुआ है श्री विग्रह सेवा से। आप लोग अगर देखिए, आप लोग मायापुर जाते हैं, अगर मायापुर में सिर्फ लोग चैंटिंग करते बैठ के, तो आप लोग को सिर्फ आनंद नहीं आता। आपको राधा माधव अष्टमासा के दर्शन मिलता है, पंच तत्व दर्शन मिलता है। लोग निश्चित देव पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, नवद्वीप मंडल परिक्रमा होता है। हाँ, सब आप देखिए, सब श्री विग्रह को केंद्र है। क्यों? क्योंकि वो कारण है, क्योंकि श्री विग्रह के साथ सामने आकर उनका कृपा दृष्टि पाकर अगर आप सही मायने में आपका हृदय थोड़ा सा भी द्वेष से मुक्त है, निर्मल थोड़ा सा है, आप हृदय में कोई कपटता नहीं है, भले ही आप थोड़े से नॉटी है या कुछ भी है, आपका जो अपब्रिंगिंग हुआ है उससे आपको बैड हैबिट्स पड़ा है, लेकिन अगर आप हृदय में कपटता नहीं है,
तो ऐसा एक्सपीरियंस किया गया है कि श्री विग्रह के सामने जाके लोग कुछ हो जाता है, हृदय को भगवान का दृष्टि के तरंग छूती है। हमारे कविचंद्र स्वामी महाराज जब लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने कहा कि जब भगवान के सामने कोई जाता है ना, भगवान अपना कृपा दृष्टि भगवान सामने, भगवान श्री विग्रह के सामने अपना कृपा दृष्टि देकर उस हृदय में भक्ति करने की वासना को पालन, ये भगवान की दृष्टि का फल है। इसलिए कोई जगन्नाथपुरी जाके जगन्नाथ के दर्शन करता है, नास्तिक आदमी आस्तिक बन जाता है। इतना बड़ा बड़ा जगन्नाथ देख, उनकी बड़ी बड़ी आंखें देख। तिरुपति बालाजी में कोई जाता है तो वो लोग गोविंदा बोल देते हैं, खाली वो जीवन गोविंदा बोला हो कि नहीं। मैंने मायापुर में देखा है, मायापुर में कितने लोग आके तुलसी आरती होता है, सब लोग तुलसी परिक्रमा करने के लिए मरते हैं, भले ही उन्होंने घर में कोई तुलसी परिक्रमा कभी नहीं की। प्रभाव है ये, उन तरंगों का प्रभाव है। जहाँ पे श्री विग्रह अर्चन होता है, उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा, जहाँ पे श्री विग्रह का अर्चन होता है वो धाम है। वहीं पे साधु लोग आके मेरा गुण कीर्तन, मेरा यश कीर्तन कर। तो हम लोग कुछ इतिहास सुनेंगे, कुछ लीला कथा जो विग्रह सेवा के ऊपर आधारित है, और विग्रह का जो ये आत्मपद सेवा, उसका कुछ स्पष्टीकरण उस लीलाओं से हो जाएगा। तो मैंने कुछ तत्व कहा अभी तक, तो अभी मैं लीला कहूंगा कुछ। तो आप लोग जानते हैं कि श्रीमद नित्यानंद प्रभु भगवान महाप्रभु के भाई साक्षात बलराम जी नित्यानंद प्रभु अपने महाप्रभु जाने के बाद, महाप्रभु जब अंतिम समय में इंगाचल मिला करे, तो उस समय भी उन्होंने अपना जो स्थान बनाया वह खड़दा, ये आप लोग देख सकते हैं 20 किलोमीटर कोलकाता से, जहाँ पे पानी हाटी है गंगा के किनारे। तो खड़दा उनका कुंज वाटिका, उन्होंने अपना स्थान वहां पे बनाया। और महाप्रभु जब चले गए, नित्यानंद प्रभु जब अप्रकट हो गए, तब नित्यानंद प्रभु की संतान, नित्यानंद प्रभु की 2 पत्नियां हैं, एक जानवा माता, एक है वसुधा माता। वसुधा माता के पुत्र वो है वीरचंद्र प्रभु, आप लोग नाम सुना होगा। आज भी वीरभूम जिला जो वेस्ट बंगाल में है, इनके नाम से है वीरभूम, जहाँ पे वीरचंद्र प्रभु लीला की। तो ये वीरचंद्रपुर वीरभूम जिला का मेन स्थान है। तो वीरचंद्र प्रभु स्वयं शिरोदक्षाय विष्णु है गौतम स्तुति के अनुसार। तो नित्यानंद प्रभु इनके सपने में आए, क्योंकि उस समय महाप्रभु जाने के बाद बंगाल में प्रचार शिथिल पड़ गया। उसका 2 कारण था। एक तो सभी लोग, जब सरस्वती गोस्वामी प्रभु लोग चले गए वृंदावन, तब सभी लोग समझने लगे कि वृंदावन ही जाके भजन करना है। तो मैक्सिमम गौड़ीय वैष्णव थे, वो सब वृंदावन से डेवलप। आज भी ऐसा है, सब भजन करने के वृंदावन जाते हैं। लोगों ने मायापुर छोड़ दिया, उस समय लोगों ने गौड़ देश छोड़ दिया, गौड़ मंडल छोड़ दिया। 2 चीज है, नवद्वीप मंडल, एक गौड़ मंडल। गौड़ मंडल में बड़ा है बांग्लादेश लेके सब कुछ लेके गौड़ मंडल, और नवद्वीप मंडल है नवद्वीप, जहाँ पर वो जाते हैं मायापुर। तो ये खड़दा गौड़ मंडल में आता है। लोग जहाँ जैसे जाजीग्राम में श्रीनिवाचार्य थे, फिर एक और जगह पे रघुनंदन ठाकुर थे, उनका नाम मैं भूल गया है जगह का नाम। तो ऐसे ऐसे नरहरि चक्र ठाकुर थे एक जगह पे, रामाई पंडित थे बहरमपुर में। तो ऐसे करके बहुत वैष्णव लोग थे महाप्रभु के समय। लेकिन जैसे ही महाप्रभु चले गए, उनके पार्षद लोग चले गए, तो सभी लोग चले गए कहाँ पे, न वृंदावन में, उस समय के चरणाश्रय में। तो पूरा गौड़ मंडल जो है, बंगाल का भूमि पूरा वैष्णवों से रहित हो गया एक तरीके से। तो वीरचंद्र प्रभु को नित्यानंद प्रभु सपने में आए और बोले, देखो तुम्हें एक काम करना है, अगर गौड़ीय देश में सभी वैष्णव लोगों को पुनः स्थापन करना है,
तुम्हें एक काम करना है, तुम जाओ मुर्शिदाबाद, वहां पे एक राजा के महल में शालिग्राम शिला है, बड़ा शालिग्राम पत्थर उठा के लेके आओ और उससे आके एक विग्रह बना, उसका नाम होगा श्याम सुंदर। और स्वप्न देश में श्याम सुंदर मूर्ति का दर्शन भी किया था वीरचंद्र प्रभु। तो जैसे श्याम सुंदर आज तुम इसका सुंदर मंदिर निर्माण करो और इसको केंद्र करके हरदा धाम उठेगा और फिर सब गौरी वैष्णव लोग यहाँ वहां रहना शुरू कर देंगे, बंगाल में रह के प्रचार करना शुरू। तो वीरचंद्र प्रभु कीर्तन प्रभु का आज्ञा लेके कीर्तन प्रभु के गुरु भी हुए, क्योंकि जानना माता ने उनको दीक्षा दिया वीरचंद्र प्रभु। तो वीरचंद्र प्रभु मुर्शिदाबाद गए और वीरचंद्र प्रभु बहुत ही मिस्टिक पावर रखते थे, उनका बहुत लीला है, बहुत सारा लीला जो बीरभूम में उन्होंने किया था। तो उन्होंने अपनी योग शक्ति से मुर्शिदाबाद के जो राजा है नवाब, उसके बेटे को रोगग्रस्त कर दिया। तो मुर्शिदाबाद में जब वीरचंद्र गए, वहां की लीला करने लगे, सब वैष्णव के साथ कीर्तन होने लगा। नवाब को पता चला कि एक बहुत बड़े क्या बोलते हैं पीर आए हैं, पीर हिंदू पीर जो बहुत मिस्टिकल पावर रखता है, क्योंकि अभी तक राजा बहुत वैसे दिखा चुके थे, बहुत कुछ कर चुके थे, लेकिन अभी तक भी उसका बेटा ठीक नहीं हुआ। तो इस पीर को बुला के लाओ, किसी ने सजेशन दिया, इस पीर को बुला के लाओ, देखो उनके शक्ति से शायद ये ठीक हो जाए। तो वीरचंद्र प्रभु गए और वीरचंद्र प्रभु का जितने पार्षद लोग थे उन्होंने कीर्तन किया। तो वीरचंद्र प्रभु जब घुस रहे हैं द्वार में, नवाब के द्वार में, तो द्वार के ऊपर देखा दीवार में वो पत्थर लगा हुआ है, काला पत्थर, और वहां से पसीना आ रहा है, पानी टपक, बहुत बड़ा काला पत्थर। आचार्य लोगों ने कहा कि एक वही काला पत्थर है जो कंस के कारागार में था, और इसी पत्थर के ऊपर देवदेव के 6 पुत्रों को मारा था कंस। ये वही शालिग्राम का टुकड़ा तो वहां से कैसे भी करके आया और नवाब के महल में लगा, तो पानी टपक रहा था। तो वीरचंद्र तुम देख के बोले ठीक है, एक काम करो, एक पानी एक पात्र लेके आओ, मैं इसी टपके हुए पानी संचय करूंगा। तो टपकता हुआ पानी को उन्होंने पात्र में संचय किया और उसी पानी को छिड़क के नवाब के बेटे को ठीक कर दिया। तो मरी वो बोलने लगे देखो ठीक हो गया। नवाब का एक इंटेंशन था, उन्होंने ये कहा था अगर ये पीर नहीं है तो मैं इसको दंड दूंगा, क्या गो मांस खिलाऊं। तो गो मांस पका के भी रखा था नवाब ने वीरचंद्र प्रभु के लिए, लेकिन जैसे ही ढक्कन खुला तो सब कढ़ाइयों में गुलाब के फूल, जैस्मिन फ्लावर सब भर गए, मतलब चेंज हो गया, वो मांस नहीं रहा। ये 2 घटना देख के नवाब बहुत डर गया और आपके चरणों में गिरा और नवाब ने कहा कि आप जो चाहते हैं मैं वही करूँ। तो मुर्शिदाबाद में एक बहुत बड़े महाप्रभु के भक्त रहे थे काशीश्वर पंडित, उनका श्रीपाठ है, और मुर्शिदाबाद में बहुत सारे भक्तों का भी वहां पे एक सभा था। तो पहला तो उन्होंने लिया था मुर्शिदाबाद में भक्त लोग हैं उनके लिए बड़ी जमीन दिया जाए, वो दे दी नवाब। और दूसरा मुझे वो पत्थर दे दो जो ऊपर से दिख रहा है ना, काला पत्थर। नवाब ने अपने दीवार से वो काला पत्थर तोड़ के उनको दिया, बहुत बड़ा पत्थर। आज भी देखना उस बात के दीवार में वो खोल है जहाँ पे पत्थर था, तो वो पत्थर उन्होंने दे दिया। और वीरचंद्र प्रभु उस पत्थर गंगा में बहा दी मुर्शिदाबाद में, और पत्थर कहा कि पत्थर जाके खरदा के घाट में उठ जाना अपने आप। और सब भक्तों को रेडी करने के कह दिया, खरदा में एक काला पत्थर तैर के आएगा और आप लोग उठा लेना। तो काला पत्थर भक्त लोगों ने खरदा में उठाया, बहुत बड़ा पत्थर, और बहुत खुशी कीर्तन करते हुए उस पत्थर को लाया गया। और वीरचंद्र प्रभु ने मूर्तिकार को बुलाया और मूर्तिकार ने आके एक विग्रह बनाया। पहले जो 2 विग्रह निकले, जो सपने में देखा था वैसा विग्रह नहीं था,
श्याम सुंदर मूर्ति नहीं तो उनके वो विग्रह का नाम पड़ा राधा वल्लभ जी, जो आज श्रीरामपुर में है, और एक विग्रह का नाम पड़ा नंद दुलाल जी, जो आज साईं बोना, खड़गपुर से थोड़ा सा दूर है साईं बोना वहां पे। और अंत में एक विग्रह बना, उनका नाम है राधा श्याम। राधा श्याम सुंदर आज भी खड़दा में, जहाँ पे श्री विचंद्र प्रभु का श्रीपाठ है, वहां पे कुंज वाटिका में स्थित है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और श्रीरामपुर में राधा वल्लभ जी मल्लिक परिवार का विग्रह बना, और नंदलाल जी साईं पूनम चलेगा आज ही ओंकार नाथ ठाकुर के शिष्य लोग सेवा कर रहे हैं इसका, नंदलाल जी का बहुत ही सुंदर विग्रह है। जैसे वृंदावन के 3 ठाकुर थे, जैसे बंगाल के 3 ठाकुर। आप लोगों ने सुना होगा एक कचौड़ी का नाम राधा वल्लभी, सुना है किसी ने? एक कचौड़ी होता है, ये राधा वल्लभ की राधा रानी ने ये रेसिपी दिया था, इसके नाम पर राधा वल्लभ। ये रेसिपी राधा वल्लभ राधा रानी ने दिया, ये इतिहास है। तो ये 3 विग्रह, जैसे श्याम सुंदर विग्रह वहां पे आए बंगाल में, तो फिर गौड़ीय वैष्णव लोग वहां पे आने लगे, वहां पे रहने लगे, फिर प्रचार शुरू हुआ, एक और फेस का प्रचार शुरू हुआ। तो यहाँ पे 2 सिद्धांत आचार्य लोग बोलते हैं। एक तो श्री विग्रह का जब प्राकट्य होता है, भगवान शक्ति के साथ विग्रह में प्रविष्ट होते हैं, शुद्ध भक्त की इच्छा से, तो अपना सेवा सौभाग्य भी सबको दान करते हैं। आप देखिए जब जहाँ पे श्री विग्रह होता है, आपको चरणामृत मिलता है, नंबर 1। उसका परिक्रमा करके हम लोग क्या गाते हैं परिक्रमा में, जानी जानी कानी चापा पानी, ब्रह्म हत्या कानी चतानी तानी मनुष्य प्रदर्शन पदे पदे। तो ब्रह्म हत्या, गो हत्या जन पाप से भी हम लोग मुक्त हो सकते हैं विग्रह की सेवा से। और जहाँ पे विग्रह है उनका वहां पे धाम का निवास का फल मिलता है। 3 चीज आपको श्री विग्रह सेवा से मिल सकता है। तो फिर प्रचार शुरू हुआ, और सिद्धांत ये है कि गुरु का आज्ञा हुआ और रूप प्रकट हुआ। तो ऐसे ही हम लोग गुरु की आज्ञा से अवश्य श्री विग्रह सेवा करें, ये पहला सिद्धांत। श्री विग्रह सेवा हम लोग को उस संबंध की गहराई तक ले जा सकता है, जिसको भक्ति मार्ग में भी इवन प्राप्त करना बहुत कठिन है। श्री विग्रह सेवा तो बहुत आसान है। आप लोग जानते हैं कि भक्ति में मग्न होना, ये है भक्ति की सिद्धि। तो मग्न उतना मात्रा में होता है व्यक्ति जितने मात्रा में उसका भगवान के साथ संबंध हो। ये संबंध जब हम लोग आत्मवत श्री विग्रह का सेवा करते हैं, इससे हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। भक्ति अविधेय प्रधान है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भक्ति है अविधेय प्रधान तत्व। यहाँ पे ज्यादा श्रवण में, साधु संग में, श्रवण में भी क्या, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। श्रवण में कृष्ण कथा स्पेशली, तत्व ज्ञान श्रवण करते रहेंगे, तत्ववादी बन जाए। अगर हम लोग लीला कथा ना सुने तो बहुत डेंजरस चीज है, बहुत शुभ बातें हैं। और वही कहा कथा, रसायन कथा, यानी भगवान का जो लीला कथा है, रामायण, दशम स्कंद का जो लीला है, दामोदर लीला इत्यादि, ये लीला है ध्यान लीला, इसका ध्यान करते हैं। तो श्रवण भी अगर हम लोग भगवान के लीला संबंध श्रवण करते तो ठीक है, लेकिन तत्व ज्ञान भी अब श्रवण करें तो भी हम लोग कुछ लाभ नहीं, क्योंकि इतना ज्ञान इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला जब तक ना आप भगवान के प्रैक्टिकल सेवा में लगते। तो सेवा आपको उद्धार करेगा, वो सेवा आपको अंतिम समय में भगवत स्मरण करवाए। प्रचार, प्रभुपाद जी ने प्रचार शुरू किया श्री विग्रह केंद्र का। अगर हमारे इस्कॉन में किसी और संस्था में ध्यान केंद्र होता, तो हमारे इस्कॉन में इतना प्रचार संभव नहीं। प्रभुपाद जी ने श्री विग्रह का स्थापना किया प्रेम पूर्वक, और प्रभुपाद जी डर के प्रार्थना करते थे कि भगवान आप इन सबको माफ कर दो, मैं इन लोगों के बीच आपको स्थापना करके जा रहा हूँ, अभी आप इनको शक्ति देना कि ये लोग आपका सेवा कर पाए।
और बोल के प्रभुपाद से हम विग्रह को रख के चले जाते थे, ऐसी और प्रचार नहीं। प्रभुपाद लेकिन आके वो विग्रह का बहुत डिटेलिंग में पूछते थे, कितनी बार भोग लग रहा है, कितनी बार खाया है कि नहीं। एक बार प्रभुपाद जी किसी मंदिर में गए, वहां पे प्रभुपाद देखा कि अरे विग्रह को ठीक से खिला नहीं रहे हो, विग्रह बहुत अरे मुरझाए हुए लग रहे हैं। तो ये सब जो अंतरंग भाव है तो दिव्य सेवा कहना। तो विग्रह का जो अर्चा अवतार है ये इसीलिए है कि जो हम लोग तुच्छ जीव हैं, जो कोई भी सामर्थ्य नहीं है हम लोगों का कि हम लोग भगवान का गुण कीर्तन भी कर पाए, उनकी सेवा कर, वैष्णव उनके पार्षदों का सेवा कर पाए, ये सामर्थ्य भी हम लोग के पास नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास भगवान उपलब्ध हो रहे हैं अपने अर्चावतार के माध्यम से, ताकि वो व्यक्तिगत भगवान का सेवा करके भगवान को उपलब्धि के स्तर पे लेके जाए, तो भगवान के संबंध को और भी गाढ़ा कर पाए। ये बहुत जरूरी है। हम लोग भक्ति मार्ग में अगर हमारे संबंध को ध्यान में नहीं रखेंगे तो भक्ति मार्ग में हम लोगों का सिद्धि प्राप्त होना ये बहुत बहुत उसके लिए विग्रह से हमारे जितने भी गोस्वामी थे सब लोगों ने विग्रह सेवा की। आप लोग जाइए वृंदावन में, सबका एक एक विग्रह था, उन सभी लोगों ने विग्रह सेवा किया और उन विग्रह सेवा को एक लेगेसी की तरह अपनी परंपरा के द्वारा प्रवाहित भी, ताकि सभी लोग भगवान का सानिध्य का लाभ। पहले पहले सभी लोग भगवान को जब देखते हैं श्री विग्रह के रूप में, उनको अच्छा लगता है, उनके सामने वो लोग गाते हैं, कीर्तन करते हैं। पहले पहले आप उनको जप नहीं करा सकते या लेक्चर में बिठा नहीं सकते। पहले आरती कीर्तन इत्यादि सुन के भक्त लोग उत्साहित होते। सेवा प्रचार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। मायापुर को बोलते हैं सेल्फ टीचिंग सेंटर। मायापुर में तो टीचिंग करने की जरूरत नहीं, राधा माधव ही खुद टीचिंग करते थे अपने आप, और करोड़ों करोड़ों भक्त आते हैं वहां पे प्रचार की जरूरत नहीं। जगन्निवास प्रभु का जो निष्ठा सेवा है, राधा माधव वहां पे मूर्त रूप में प्राण रूप में प्रतिष्ठित, वहां पे राधा माधव सांस लेते हैं। श्री जगन्नाथ राधापुर जगन्नाथ में जगन्नाथ जी सांस लेते हैं। ऐसा विग्रहों को सेवा करके उनको प्राणवत कर दिया, और वहां पे लोग खुद दौड़ के आते हैं। वहां पे करना नहीं पड़ता कि आप लोग आओ, आप लोग आओ। अभी तो उल्टा कहते हैं कि आप लोग जहाँ रहे उधर ही रहो, कम आओ, क्योंकि इतना लोग चले आते हैं कि वहां पे एडमिशन करवाना मुश्किल हो जाता है, सिस्टम बिगड़ जाता है। ये विग्रह सेवा का उत्तम उदाहरण है। तिरुपति नाथ जी, बालाजी तिरुपति जगन्नाथपुरी, तो ये है विग्रह सेवा का मूल उद्देश्य कि हम लोग भगवान के साथ संबंध में एकदम पक्के हो जाए। देखो कथा में सुनाऊंगा कुंभन दास जी का। कुंभन दास है पुष्टि मार्ग के आचार्य वल्लभाचार्य के अष्ट सखाओं में से एक, पहले सखा। सूरदास इनके बाद आते हैं। कुंभन दास जी जतिपुरा में रहते थे वृंदावन में, और वहां पे आप लोग जानते हैं जो श्रीनाथ जी, नाथ द्वार में श्रीनाथ जी हैं, वो पहले उधर ही थे जतिपुरा में, गोपाल मंदिर। आपने सुना होगा माधवेंद्रपुरी पाद ने गोविंद कुंड में से प्राप्त किया था, गोविंद कुंड के पास से प्राप्त किया, कुंज में प्राप्त किया था ये गोपाल विग्रह, श्रीनाथ जी विग्रह, और स्थापना किया था। तो मंदिर वहीं पे था। उसको एक और मुखारविंद करते हैं, 2 मुखारविंद पड़ता है, आप लोग देखिए कैसे परिक्रमा करते हैं। तो ये तो पुराना मुखारविंद है जिसे बल्लभ बैठक कहते हैं, वहां पे श्रीनाथ जी थे। तो कुंभन दास जी बहुत ही सरल स्निग्ध भक्त, गुरु का कृपा है। श्रीनाथ जी गोपाल कुंड में प्रकट हो गए उनके साथ, और नाना विधि लीला करते थे उनके साथ। उनका खेत आज भी है, उनकी वंश परंपरा में आज भी वो खेत चल रहा है। तो कुंभन दास जी एक दिन खेत जोत रहे हैं, और पता है बीज कौन दे रहा है? गोपाल जी अपने हाथों से। वो गोपाल
वो खेत जोत रहे हैं और गोपाल जी बीज दे रहे हैं। हाँ सोचिए, साक्षात भगवान। और कुंभन दास जी का सेवा था कि जब नाथ द्वारा में माने सॉरी श्रीनाथ जी के सामने उनका राजभोग आरती हो तो वो कीर्तन करे, पद कीर्तन करे, राजभोग कीर्तन। तो ऐसा रोज होने लगा। गोपाल जी आके वो बीज देते, बहुत बातें करते थे, ला बाबा बाबा करके घूमते थे उनके साथ। सब लोग देखते थे कि किसके साथ बात करता है, सब लोग को दिखता नहीं था कौन है, वो बात करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे जोत रहे थे और बीज भगवान बीज दे रहे थे, तो उसमें घंटी बज गई, राजभोग आरती का समय होने। तो कुंभन दास जी तुरंत हाथ धो के तुरंत जाने लगे पद कीर्तन करने। तो गोपाल जी को तो बड़ा गुस्सा आया, बोले अरे तू कहाँ जा रहा है कुंभन बाबा? बोले मैं वो श्रीनाथ जी का आरती शुरू हो गया है ना, तो वहां पे सेवा है, पद कीर्तन भगवान को रिझाने का सेवा है, मेरे गुरु ने मुझे कहा था सेवा करने, तो मैं वहां जा। बोला अरे कैसा पागल है, श्रीनाथ जी मैं ही हूँ, मैं ही तेरे सामने साक्षात खड़ा हूँ, मुझे छोड़ के चला जा रहा है। बोले नहीं मुझे जाना है। तो बोलता है कुंभन, जो चीज बहुत सुलभ होती है ना उसका कोई मोल नहीं होता है, बात वैल्यू नहीं करता है, तो मुझे छोड़ के जा रहा है? बोले हाँ मुझे सेवा करने जाना। तो चले गए, भगवान को छोड़ के चले गए कहाँ पे, श्रीनाथ जी का आरती गाने, और बहुत पद कीर्तन किया, बहुत भाव विभो। अच्छा इतना भाव विभो वो गोपाल जी के साक्षात सामने नहीं हो रहे हैं, इतना विग्रह को देख के, उनको देख के जो ललतपन जो आ रहा है वो साक्षात गोपाल को देख के नहीं आ रहा। और बड़े भाव विभोर कीर्तन किया, आंसू रोए, पुजारी ने प्रसाद दिया और लेके बहुत गदगद चित्त में फिर लौट के आए खेत में। तो देखा गोपाल जी गुस्से में बैठे हुए पेड़ के नीचे, साक्षात गोपाल। तो कुंभन दास जलेबी खाता हुआ आ रहा है, हंस रहा है भगवान को देख के, भगवान गुस्से में बैठे हुए हैं। तो भगवान को प्रणाम करता है कि बोले हे भगवान, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, अगर आप इसको ठीक समझे तो, नहीं तो मेरा जो अपराध हुआ क्षमा कीजिएगा। क्या उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर। तो देखिए भगवान, आप प्रकट हुए अपनी इच्छा से, मैंने आपको बोला नहीं आने, मैं भजन किया, आपका आप प्रकट हो गए मेरे साथ, आप अपनी इच्छा से घूम रहे हैं मेरे साथ, मैंने आपको नहीं बोला। और मैं ये भी जानता हूँ आप गायब भी हो जाएंगे अपनी इच्छा से, मैं रोक भी नहीं पाऊंगा। अरे शतकोटि गोपियां थी वृंदावन में, रास मंडल में, आप वहां से गायब हो गए, वो गोपियां आपको रोक नहीं पाई। आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, तो मैं भी रोक नहीं पाऊंगा, मुझे पता है आप चले जाएंगे, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आप प्रकट भी अपनी इच्छा से हुए हो, चले भी जाओगे अपनी इच्छा से। हाँ, लेकिन आप अर्चावतार के रूप में मेरे गुरुदेव के द्वारा प्रतिष्ठित हुए हैं उस मंदिर में, वहां से आप कहीं नहीं जा सकते। आपका जो साक्षात दर्शन मुझे मिल रहा है, ये आज मिले कल मिले नहीं मिले, आपकी इच्छा हो चले जाओ, रुक जाओ आप, लेकिन मेरे गुरुदेव ने प्रतिष्ठा किया है गोपाल रूप में, वहां आप रहने के लिए बाध्य हो अर्चावतार के रूप में। और जितना सुलभ आप अर्चावतार के रूप में हो, उतना आप साक्षात रूप में भी नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है, आप गोपियों को छोड़कर भाग गए। उन वो गोपियां जो भक्ति की पराकाष्ठा है, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के जो योग्य अधिकारी है, नारद जी ने लिखा है यथा ब्रज गोपिका नाम, एक सूत्र में दिया है कि भक्त कैसा हो कि यथा ब्रज गोपिका नाम, गोपिकाओं जैसा भक्ति हो। एक सूत्र गा दिया है, उन गोपियों को छोड़कर आप चले गए। तो मैं कौन से खेत की मूली हूँ? देख ठाकुर जी, आप हो तो तीनों अंगों से टेढ़े, लेकिन आपके भक्त लोग भी कुछ कम एड़े नहीं है। हम लोग भी जानते हैं कि आपको टैकल कैसे करना। तो आप श्री विग्रह रूप में वहां विराजते हो ना, तो वो मेरे गुरुदेव का कृपा है, मैं वहां पे सेवा तुम्हारे नित्य करूँ। भगवान बड़े खुश हुए और आशीर्वाद दिया, बोले तू वर मांग मुझसे, क्या वर तुझे मांगना है, तुझे सब कुछ सिद्धि दे दूंगा, बोल क्या चाहिए तुझे। बोले भगवान मेरा जितना भी ज्ञान है ना सब छीन जाए मुझसे, मुझे कुछ याद न रहे, सिर्फ आपके श्री विग्रह की सेवा के अलावा उनके सामने मैं कीर्तन कर पाऊं, बस इतना मुझे रखिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि
आज कुंभन दास जी बच्चे तो गाते थे, बहुत सुंदर सुर, माने बहुत शास्त्रीय संगीत पारंगत थे। तो बोलते हैं देखो मैं शास्त्रीय संगीत जानता हूँ, तो कोई अगर सुर गलत लगाता है ना तो मुझे मन में आता है देखो गलत लगा रहा सुर, हाँ, तो अपराध हो जाता है। विज्ञान भी अपराध करवाता है। बोलते हैं ना ओवर स्मार्ट, अरे ये मत करो ये मत करो, हम तो बोलते हैं ना वो ज्यादा जानता है। तो ये मन में आ जाता है। तो भगवान ये स्मृति हमारे मन से हटा कि ना रहे ज्ञानाभिमान, ताकि मैं आपको अपने पद कीर्तन सुना के ये सेवा कर पाऊं, आपको देख पाऊं, बस ये मुझे दे दीजिए। तो ये भगवान का विशेष कृपा है। विभिन्न भक्त लोग ने लीला किया विग्रह के साथ, गोपाल भट्ट गोस्वामी सब जानते, आप लोग जानते ही होंगे वृंदावन गोस्वामी के कैसे विग्रह प्रकट हुए हैं। मुद्रावस का जो सिद्धांत ये है कि विग्रह के रूप में जो सेवाएं भगवान की उपलब्ध है सहज और सरल रूप से, वो साक्षात भी सुलभ नहीं। विग्रह एक ऐसा पर्सनल एक चीज है जो आपकी भक्ति को उस उच्च अवस्था तक ले जा सकने समर्थ है, जो और कोई साधन आपको ले जाए। शायद सब साधनों में वो शक्ति है, लेकिन उतनी जल्दी नहीं ले सकती। ये विग्रह सेवा का बहुत सुंदर फल सबके जीवन में होता है। तो साधु संग, साधु संग का सबसे बड़ा जो एक विज्ञान वो ये है कि हम लोग साधु संग नहीं करने से पहले क्या क्या करते थे, भुक्ति में लिप्त थे, भुक्ति यानी भोग करने की इच्छा। और साधु संग में आने के बाद कुछ जान पाए मुक्ति किसे कहते। तो भुक्ति और मुक्ति के बीच का जो जुक्ति है वो साधु संग में। हाँ, हम लोग भुक्ति से मुक्ति करने के लिए जो जुक्ति प्राप्त होते हैं वो साधु संग में हम लोग प्राप्त होता है। और साधु संग है क्या? इस साधुओं का निर्मल एक्सपीरियंस। ये सब जो बड़े बड़े महंत गण हुए हैं उनका एक्सपीरियंस ही हमारा विशेष उपलब्ध, उनका संग का फल अगर हमको मिलता है तो उनका एक्सपीरियंस हम प्रभुपाद जी का, हम लोग जितने भी आचार्य को सुनते, जो वर्तमान आचार्य लोग हैं, सब लोग का जो एक्सपीरियंस हम सुनते हैं हमारी भक्ति की प्रेरणा मिलती। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर दिन इंस्पायर रहना भक्तिमय सेवा करने। एक स्ट्रगल है एक तरीके से, है कि नहीं? नाम जप करने के लिए इंस्पायर होना पड़ता है, कुछ भी करने के लिए आपको इंस्पायर रहना पड़ता है। तो आचार्य लोग ने किया है कि आप लोग अगर नित्य भगवत विग्रह का सेवा करते हैं तो आप लोग हमेशा सब कार्यों के लिए हम इंस्पायर रहेंगे। हाँ, विग्रह सेवा से वैष्णव सेवा का फल मिलता है, वैष्णव सेवा से विग्रह सेवा का फल, ये दोनों परिपूरक हैं। वैष्णव सेवा एक्चुअली एक तरह का डेटी वर्शिप ही है। तो विग्रह क्या देता है? वैष्णव का संग देता है। विग्रह वैष्णव को आकर्षित करता है, लाता है वहां। जिस धामों में वैष्णव लोग रहते हैं वहां वैष्णव लोग रहते हैं, साधु संग मिलता है। और वैष्णव के संग से क्या मिलता है? आपको विग्रह के प्रति आसक्ति मिलती है। ये दो परिपूरक चीज है, एक दूसरे की परिपूरक चीज। तो भगवान की श्री विग्रह की सेवा के जो महत्व है वो लीला में समझाए। मैं 5 पॉइंट कहूंगा जो हम लोगों को विग्रह सेवा में ध्यान रखना है। वो पहला चीज है कि आत्मबद्ध, यानी विग्रहों को आप लोग मैकेनिकल नहीं ले जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि मूर्ति मत माने श्री विग्रह मत रखो, आप लोग फोटो रखो, फोटो रख के पूजा करो। वो भी सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब बहुत लोग को समय नहीं है। बहुत लोग में दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं, कौन करेगा कौन करेगा। भले ही उतना एलाबोरेट आपके जीवन में विग्रह सेवा नहीं है, लेकिन अगर श्री विग्रह आपके जीवन में आता है, मेरा पूरा विश्वास, अगर आप सेवा करना शुरू करते हैं गुरु की कृपा से, गुरु की इच्छा से, आप लोग का जीवन में सारी जो भक्ति छोटी छोटी बाधाएं आती है ना वो दुगने लगे। आप लोग देखिएगा जहाँ पे विग्रह सेवा होता है, आप विग्रह प्रार्थना कीजिए, कुछ कीजिए, आपका थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है भक्ति मार्ग में, ये बहुत बहुत जरूरी है
कि विग्रह के साथ प्रार्थना माने उनके साथ बातें करना, उनको प्रसन्न करना। और ये विग्रह सेवा हम लोगों को प्रोटेक्शन दे, बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति प्रोटेक्टेड रहना, चेतना प्रोटेक्टेड रहना, ये बहुत जरूरी है। तो विग्रह सेवा से बहुत आसानी से मिलता है हम लोग। तो भले ही हम लोग बहुत परेशानी हो, टाइम नहीं है इत्यादि बहुत कुछ है, जीवन का जो भी पालन करते हुए हम लोग चल रहे हैं, कर्तव्य पालन करते हुए, लेकिन उसमें ही आपको थोड़ा सा कष्ट करके विग्रह सेवा करना है, बहुत इजीली। आत्मवत यानी जैसे हम लोग खाते पीते सोते हैं, आत्मवत ऐसे आपको विग्रह खिलाना है, आपको विग्रह को बहुत प्रेम करके निलाना है, श्रृंगार करना है थोड़ा बहुत जितना हो सकता है, और आपको तो सुलाना है। हाँ, यही है आत्मवत सेवा का मूल उद्देश्य। देखिए गोपाल भट्ट गोस्वामी, सनातन गोस्वामी लोग बहुत बड़ा पूजा नहीं करते थे, लेकिन उनको फीलिंग था, अरे मेरा मदन गोपाल आया नहीं है, तो उन्होंने क्या किया था, सनातन गोस्वामी ने आटे के गोले बना के चूल्हे में डाल दिए और बिना नमक के परोस दिया। गोपाल जी बोले ना नमक तो ला दे, तो नमक खाना है तो कहीं और जाओ, मेरे पास यही मिले। हाँ, तो गोपाल जी उनके पास फिर भी रहे, सेवा इतनी लगभग 56 लोग नहीं खिला रहे, क्योंकि रहे क्यों, निष्ठा। तो जो खिलाने का जो टेंशन, भगवान भूखे हैं। हाँ, हम लोग अपने जीवन में टेंशन लेते हैं, बच्चे भूखे हैं, ये भूखे हैं, वो भी टेंशन लेना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ चाहिए, संसार है, सब कुछ है, वो टेंशन है, वो कर्तव्य बोध में लेना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए कि मेरे बच्चे, हाँ वो आत्मा अलग है, आप अलग, सब पृथक पृथक है, सबका यात्रा पृथक पृथक, सबका जर्नी पृथक पृथक है, सब अलग अलग जाएंगे। कर्तव्य बोध में हाँ ठीक है चलो खिलाना, लेकिन वैसी चिंता भगवान के प्रति, अरे नहीं भगवान को खिलाए नहीं, यही जो चिंता है ना, ये संबंध डेवलप हुआ। ये विग्रह जब प्रवेश होता है जीवन में, वो बहुत ही आसान हो जाता है। हाँ, ये भागवतम में कहा गया, कपिल मुनि अपनी माता को कह रहे हैं, 30वां स्कंद 25वां अध्याय 20वां श्लोक, प्रसंग मादरम पाशमात्म कवयोगी दो स एव साधुषकितो मोक्षदारम अपापृतम। तो वही जो ममत्व है ना, जो हम संसार में करते हैं, वही साधु या विग्रह में कर लेना तो हम लोग को मोक्ष का द्वार हो जाए, एक ही चीज है। तो विग्रह हम लोग को ममत्व बढ़ाने में काम आता है। हम लोग भगवान के प्रति नेचुरली आकर्षित होते लगते, उनको ड्रेसिंग करना, प्रभुपाद ने ऐसा दिया, तुम ड्रेसिंग करोगे, सजाओगे, तो तुम्हारा जो जो मटेरियल ब्यूटी का जो लालच है ना, वो तो चला जाएगा। एकदम सत्य बात है। दूसरा बात है कि विग्रह का एक रूप आपके जीवन में होना चाहिए। बहुत लोग क्या है ना, जगन्नाथ भी रख रहे हैं, गोपाल जी भी हैं, अभी तो क्या लाला लाली शुरू हुआ है, माने छोटा गोपाल और लाला लाली, माने राधा रानी का छोटा माने बाल्य रूप। तो इतना विग्रह का कोई जरूरत नहीं, एक विग्रह आपको एक जिसे बोलते हैं ना इष्ट विग्रह, सबका इष्ट विग्रह होता है, सब गोस्वामी का था। आपके जीवन में भी एक इष्ट विग्रह, एक विग्रह होना चाहिए, या तो जगन्नाथ, या तो नृसिंहदेव, या तो राधा कृष्ण, या तो गौर नेता, एक विग्रह। बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत लोग सब पूरा ऑर्डर, मैंने देखा मायापुर में है तो घर में सब पूरा मायापुर जैसा लगा देते हैं एकदम सब कुछ। हाँ, तो वो ठीक नहीं है। हाँ, आपका वो जो भक्ति का जो एक प्राण इष्ट साधना है, वो इससे विघ्नित हो। तो एक विग्रह, आपका जो विग्रह में आपका बहुत आस्था है, बहुत श्रद्धा है, आप वो विग्रह में सेवा कीजिए, देखिए फिर आपका भक्ति का अवस्था परिवर्तन हुआ है और होगा भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरी बात, हम लोग जब विग्रह घर में लाते हैं और जब विग्रह के लिए जैसे माताएं रहती हैं, भोग बनाना शुरू करते हैं, और फिर हम लोग का वो टेंडेंसी चेंज होता है कि हम लोग खुद के स्वाद के लिए खाना, ये जो मेंटेलिटी है हम लोग त्याग करते हैं। तब लोग अगर भगवान को ये बना के खिलाएं, भगवान को वो बना के खिलाएं, और ऐसे ऐसे जो इच्छाएं डेवलप होती हैं, ये इच्छा आप सोच नहीं सकते, ये मंजरी सेवा का फल है।
मंजरीगण ऐसे सेवा करती, भगवान को कैसे चिन्ह करती, भगवान के लिए माला बनाना खुद अपने हाथों से, बाजार से माला खरीद के पहनाना और खुद अपने हाथों से फूल ला के बना के पहनाना, ये एक अलग रूप ध्यान, अलग एक रेम है, आप उसको आस्वाद नहीं कर पाए। चौथा बात है ये जो रूप ध्यान, भगवान के विग्रह सेवा करने मात्र से आपको रूप ध्यान का फल मिलता है, क्योंकि आपके सामने भगवान का रूप है, वो विग्रह के रूप में प्रकट है और आप उसको सेवा कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, आपको पूरा उसमें समय रूप ध्यान का फल मिलता है। शिवराम स्वामी महाराज लेक्चर में बोल रहे थे कि आप लोग 16 जप करते 2 घंटे या 2.5 घंटा में आप इतना माला में मग्न रहते हैं, लेकिन आप अगर 2 घंटा डेली वर्शिप करें ना, आपका ध्यान 2 घंटे में कहीं नहीं जाएगा एक्चुअली, जो हमारे मंदिरों में होता है, क्योंकि उधर ही माने बहुत टेंशन में रहते हैं, एक दर्शन खुलने वाला है, अच्छे सजाओ अच्छे से और बहुत डेलिकेटली सेवा करते हैं। 2 घंटे में आपका मन कहीं नहीं जाए, ये वास्तविकता है। आप डेली सेवा कीजिए घर में, देखिए जब लोग डेली सेवा करते हैं, अभिषेक करते हैं, स्नान करके कपड़े बनाते हैं, घंटों बीत जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आप मग्न रहेंगे उसमें। ये बहुत बहुत बड़ा एक सिद्धि है जो दिव्य सेवा से हम लोग को मिलता है। और अंतिम बात वो है 5वां, वो है विग्रह की प्रसन्नता। अगर हम लोग विग्रह को सेवा करते करते प्रसन्न कर दें इस जीवन में, तो उनका प्रसन्नता हमारे जीवन में हमारे भक्ति को सिद्ध करती है। लास्ट अंतिम सिद्धांत, सेवा वही है, याद रखिएगा, सेवा किसे कहते हैं, जिससे सेव्य खुश हो उसे सेवा कहते हैं। आप बड़ा बहुत आयोजन कर रहे हैं, सेव्य जो है, जिसका जो मेन व्यक्ति सेवा कर रहे हो, अगर वो खुश नहीं हुआ तो आपका आयोजन क्या हुआ, परिश्रम मात्र हुआ, उससे आपको कोई लाभ नहीं। तो गुरु की आज्ञा से अगर हम लोग सेवा करते हैं, या गुरु मानी शिक्षा गुरु तो अवश्य ही, लेकिन शिक्षा गुरु का भी ये जुरिडिक्शन में आता है कि वो किसी को विग्रह सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करे। शिक्षा गुरु इसका अधिकार रखता है। तो शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु दोनों की आज्ञा से हम लोग सेवा करते हैं भगवान का, श्री विग्रह का, तो अवश्य ही भगवान एक दिन तो विग्रह रूप प्रसन्न होंगे, वही आपका सिद्धि। और प्रभुपाद जी ने कहा है कि पंचातीर्थ विधि, जो विग्रह सेवा और भागवत विधि श्रवण कीर्तन, ये दोनों एक साथ होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले गुरु महाराज जी का कोट आया था हिंदी में, आपने देखा होगा, कि जो लोग हिंदी जेपीएस हिंदी ग्रुप में ऐड है लोग देख सकते हैं कि विग्रह सेवा और नाम जप ये हमारा अंतर्करण शुद्ध करता है। ये दो चीज वेरी इंपॉर्टेंट, गुरु महाराज कुछ दिन पहले कहा। तो ऐसे करके विग्रह सेवा से हम लोग को अत्यंत ही लाभ मिल सकता है, और नाम जप में भी हम रुचि सब कुछ हम लोग उससे विग्रह सेवा से हासिल कर सकते हैं। और विग्रह सेवा का एक और की चीज मैं बोलता हूँ, जैसे हम लोग किसी से वैष्णव अपराध हो, ये हमारे सार्वभौम प्रभु ने कुछ दिन का लेक्चर में दिया था, क्या पावर ऑफ प्रेयर्स, एक लेक्चर हुआ था कुछ दिन पहले, आपने देखा सार्वभौम प्रभु का। उन्होंने कहा था कि सीधा अपराध हो गया, आप उस मन अवेलेबल नहीं है, उससे बात करने में शर्म आता है आपको, तो विग्रह के सामने जाके प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, अगर वो वैष्णव हमसे असंतुष्ट हैं, आप परमात्मा रूप में वहां पे हैं, तो आप उनको हृदय में बैठ के हमारे प्रति जो उनका जो क्रोध है वो पोषण करवा दें, तो हमें क्षमा कर दें, भगवान ऐसा उनको चेतना। तो ये जो विशेष प्रार्थना इस श्री विग्रह के साथ ही संभव, मैंने खुद अप्लाई किया चुना को, ये व्यक्तिगत मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने अगर मेरा कोई अपराध हुआ, मैं भगवान से बहुत प्रार्थना की कि अपराध माने भक्ति में सबसे बड़ा बाधा है। तो कोई असंतुष्ट है कोई वैष्णव हमसे, कि प्रभु आप कृपा करें कि वो व्यक्ति हम लोग को हृदय से क्षमा कर दे और हमारे प्रति कोई द्वेष ना रखे। ये प्रार्थना करना बहुत बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट प्रार्थना है, जो आप विग्रह के सामने जाके करते हैं। तो श्री विग्रह सेवा को एक फीलिंग के लेवल में ले जाना, हाँ, वही आपकी भक्ति को ऐसा एक ऊंचाई पहुंचा देगा, जहाँ पे आप खुद जो सुनते हैं ना, कि भाव उन्माद प्रेम रस,
वो आभास आप उस स्तर पे कर सकते हैं अपने आप ही, जैसा कि आप शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक अंग साधे के साधे बहु अंग निष्ठा उपजय प्रेम तरंग। तो ऐसे प्रेम का तरंग आप लोगों को मिल सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप सभी लोग जिसके पास दिख रहे हैं वे लोग हृदय से भगवान का सेवा करें, हृदय से भगवान को इस तरीके से रिझाए ताकि भगवान प्रसन्न हो, ये आपको पता चले कि भगवान प्रसन्न हुए। ऐसा सेवा होना चाहिए, इसे आत्मभाव सेवा कहते हैं। इसमें ऐसे इतना रूल्स रेगुलेशन तो है नहीं भागवत विधि में, लेकिन भगवान के लिए ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है। विधि सेवा आते ही हमारे जीवन में हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं, चलो भगवान को गर्मी लग रहा है तो फैन लगा दो। ये सब छोटा छोटा चीजें हैं, छोटा छोटा चीजें आपके जीवन भक्ति में बहुत बड़ा बड़ा चीजें कर जाएगी। आपके भक्ति में चार चांद लग जाएंगे, आप लोग भगवान के उस दुर्लभ संबंध को प्राप्त कर जाओगे जो ब्राह्मण लोग नहीं प्राप्त कर सके, ब्राह्मण पत्नियां प्राप्त कर लिया। याद होगा तो सेवा किया था, वो लोग यज्ञ कर रहे थे बैठ के, इन लोगों ने सेवा कर दिया, इस विधि सेवा का फल ब्राह्मण लोग के लिए दुर्लभ है, लेकिन आपके लिए सुलभ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ कुछ शेयर कर पाए हैं विधि सेवा के बारे में। और धन्यवाद नित्यानंद प्रभु का, प्रभु जी की कृपा से आज कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। जय हो हरे प्रभु कृष्ण। जी। किसी को प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, यस और प्रभु कुछ जी। भूल चूक हुआ तो क्षमा कीजिए मुझे। प्रभु जी बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे इस महत्वपूर्ण विषय पर सुनकर। जनरली अर्च विग्रह की सेवा को तो हम एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो मैं बहुत डिफिकल्ट समझता था, लेकिन आज का ये लेक्चर सुन के ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सुलभ है, बहुत ही आसान है। बट यस देयर इज लिटिल बिट ऑफ प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक, और उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि हमको क्या ध्यान पूर्वक रखना चाहिए कि हम अपने अर्च विग्रह की सेवा में अर्च विग्रह का कोई अपराध ना करें, और हमारी भक्ति में बढ़ोतरी होने के बजाय भक्ति में घटाई ना हो। तो उसके लिए हमको क्या ध्यान रखना चाहिए अर्च विग्रह की सेवा में? जैसे गुरु महाराज बोलते हैं कि अर्चा विग्रह की सेवा में सबसे पहले तो अर्चा विग्रह निर्धारित कर, जिससे अपराध कम से कम हो। तो वो है गौड़ निताई, जगन्नाथ सुब्रमण्य, ये पहला नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अर्चा विग्रह में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है शुद्धाचार और दूसरा पंक्चुअलिटी। यही नियम है और कुछ नियम, अगर आप लोग ये पालन करते हैं शुद्धाचार और पंक्चुअलिटी, जिस टाइम पे आप उठाते हैं उस टाइम में उठाएं, हाजिर रहे वहां, अपने हाथों से सेवा करें। तो ये दो चीजें बहुत है, और ज्यादा कुछ हमारे भागवत इसमें इतना कुछ ये नहीं है। और गौनीता जगन्नाथ सुब्रमण्य तो बहुत मर्सीफुल बनाए हैं, लेकिन हाँ ये दो चीज पंचों उठाओ, उनको टाइम सुलाना खिलाना ठीक टाइम से होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। जगन्नाथ को खिला दो, जगन्नाथ तो बहुत कृपा में, बस जगन्नाथ को एकदम थाली भर के भात खिला दो, चावल और खिचड़ी खिला दो, जगन्नाथ एकदम मर्सीफुल। आपको कोई अपराध भी होगा तो भी क्षमन हो जाएगा। हाँ ये बहुत जरूरी। तो इसी विषय में एक छोटा सा और एडिशनल क्वेश्चन है प्रभु जी, जैसे आपने पंक्चुअलिटी का बात कहा, तो कभी कभी किसी कारणवश हम सही एक राइट टाइम पे नहीं उठा पाते, कभी 5:30 बजे तो कभी 6 बजे, कभी 6:30 बजे, ऐसा टाइम डिफरेंस आता है बिकॉज प्रीवियस नाइट वी आर किसी कारण से लेट सो रहे तो लेट उठ रहे, थोड़ा बहुत ये गड़बड़ हो जाता है। तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं अगर हमारा टाइमिंग फिक्स नहीं है तो? आधे घंटे का उसमें बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग स्कूल लगे क्या कि 5:30 से 6:30 के अंदर उठाई दें, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर टेम्पल जैसा। उतना तो आप लोग एडजस्ट कर सकते, इसके बाद एक्चुअली उठना खराब। श्योर प्रभु जी, श्योर प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु घर जी। में जो सेवा है उसमें इतना कुछ नियम नहीं है, लेकिन एक्चुअली एटलीस्ट भगवान को 8 बजे ना उठाए, ये नहीं होना चाहिए। 5:30 से 6:30 ठीक है, बस एडजस्ट हो सकता है। श्योर प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हमारे श्रील प्रहलाद सुरेश्वर प्रभु जी का कोई प्रश्न है, उनने हाथ उठाया है। प्रहलाद प्रभु अपने आप को अनम्यूट कीजिए, प्रश्न उठाइए प्रभु जी आपका। प्रभु मेरा
है विग्रह सभा के लिए हम लोग कर सकता ना, तो योग्यता होना चाहिए, मतलब अवश्य योग्यता तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है। जो लोग 4 नियम पालन कर रहे हैं, 16वां जप कर रहे हैं, वो विधि सेवा के अधिकारी हैं प्रभुपाद के लेकर के अनुसार। लेकिन एटलीस्ट गोनिताय का सेवा और जगन्नाथ जी का सेवा करने के लिए फर्स्ट इनिशिएशन जरूरत। जरूरी है। दीक्षा लीजिए, सेवा कीजिए, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये एग्जाम्पलरी है। मैंने कहा ना कि विधि सेवा प्रचार भी है, ताकि लेगेसी बना रहे। इसलिए मैं पूछता हूँ, सुना है विग्रह सभा के लिए कौन तरह की दीक्षा होना चाहिए, इसलिए मैं पूछा। वो विग्रह सेवा के लिए जरूरत है, लेकिन मैं घर में जो सेवा करते हैं, पिछले गौड़ नेता आए, गुरु महाराज भी खुद कहते हैं, जगन्नाथ स्वरूप महाराज नहीं, तो उसके लिए इतना कंपल्सरी नहीं है कि 5 दीक्षा हो। स्पेशली 5 दीक्षा चाहिए राधा कृष्ण और शालिग्राम सेवा। आप शालिग्राम सेवा घर में नहीं कर सकते। प्रभु जी, Yes, next question, प्रभु जी. प्रभु जी, I'll ask. Yes, प्रभु. Go ahead, प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपको मैं मायापुर में मिला था, आपको याद नहीं होगा, दीक्षा लेने के टाइम आप। हाँ, मैंने आपको माला पहनाया था। अरे वाह, यस यस यस, मुझे सब याद रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, प्रभु हम लोग जो भक्ति दीक्षा ले रहे हैं, तो हम लोग तो सभी को बोलते हैं कि 98% माला है और 2% हम लोग बाकी को देते हैं। तो यानी हम लोग यहाँ पे सब कैंप में सबको हम माला पे ज्यादा जोर देते हैं कि इधर तो विग्रह रखना मुश्किल है, तो हर एक लोग कैंप में रहते हैं और फोटोज होता है। कभी कभी तो हम दामोदर का छोटा छोटा फोटो देते हैं। अभी कार्तिक महीने में हम बोलते हैं सिर्फ वो फोटो को आप देख के उसको दीपदान करो। तो अभी हम तो यहाँ पे प्रचार इस तरह से ही कर रहे हैं। तो प्रभु जी, आपको कैसे लगता है कि इसमें ये सही है, या हम उनको ज्यादा यानी अर्च विग्रह की सेवा के बारे में भी बताना चाहिए, या कैसे? यानी पहला जो स्तर है वो नाम के प्रति रुचि जगाना, ये प्रसार है। मैंने लेक्चर दिया है, मैंने दीक्षित भक्त को दिया है, मैंने कोई नवागत मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन मैंने सोचा था कि ये थोड़ा सा जो प्रैक्टिस बहुत साल से कर रहे हैं उनके लिए ये है लेक्चर। मैंने उनको मद्देनजर रखते हुए सेवा में लेक्चर दिया। और दूसरी बात ये है कि पहले दिव्य सेवा सिखाना इत्यादि, ये इसका कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक 2 साल की प्रैक्टिस के बाद की बस ध्यान रखें, क्योंकि ऑब्वियसली नाम ही सर्वसार, नाम में ही सब कुछ है। लेकिन वही नाम का एक उद्देश्य है रूप तक पहुंचना, तो रूप क्या है? विग्रह है। तो इसलिए बाद में जाके विग्रह सेवा और नाम सेवा दोनों एक साथ होना चाहिए, तब भक्ति में आप और मैच्योरिटी लाते हैं, संबंध लाते हैं। अब तो नए है, नाम का ही लेना चाहिए, प्रचार नाम से होना चाहिए। जय प्रभु जी। दामोदर प्रभु का एक प्रश्न में एडिशनल क्वेश्चन है एक्चुअली, जो उन्होंने प्रश्न पूछा था। एक पॉइंट वो है कि यहाँ पर अभी आपने जो बताया सही है, बताया कि जो दीक्षित भक्त है 2 साल से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही सारे भक्त है मोस्टली, लेकिन वो सब अभी कैंप में रह रहे, वो लोग का ठिकाना जो है वो फिक्स नहीं है, कोई कोई चेंज होते रहता है, यू नो। तो ऐसे में उनको अगर, बिकॉज कई बार हमारे पास ये प्रश्न उठते हैं क्या हम अर्चा विग्रह रखें, तो हम जनरली तो उनको ये बोलते हैं कि आप लोग अर्चा विग्रह नहीं रखो, फोटो रखो। बिकॉज हम लोग को जहां तक पता है कि ये आज है सेवा करेगा, लेकिन सब लोग मिलके है ना, तो ये एक आश्रम है, जैसे हमने कुटीर बनाया, ये बनाया, तो वो आश्रम हुआ हमारे लिए, वहां पर भक्त मिलके रह रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ का गवर्नमेंट की वजह से एक साथ सबको जाना पड़ेगा, तब वो क्या होगा अर्चा विग्रह का, कॉन्स्टेंटली वो लोग सेवा कर पाएंगे क्या? तो इस डर से हम लोग उनको बोलते हैं कि आप अर्चा विग्रह ना रखें। तो इन सब भक्तों को हम कैसे, मतलब ये जगह को ध्यान में रख के, इस समय को ध्यान में रख के भी हमको ऐसा बोलना चाहिए उनको कि हम कैसे करें वो? अच्छा, मैं थोड़ा सा कथा बोलूं इसको लेकर, उत्तर देते हुए छोटा सा कथा। श्योर प्रभु सुनेंगे जी। क्या आप? यस प्रभु जी। तो बांके बिहारी जी का कथा है, हरिदास जी बांके बिहारी प्रकट किए। तो बांके बिहारी जी एक दिन हरिदास ठाकुर नहीं, सॉरी, हरिदास जी बांके बिहारी को प्रकट किए। तो सेवा कर रहे हैं, तो भगवान मुस्कुरा रहे बांके बिहारी, कहते पता नहीं जाने क्या बात हो गया, आज भगवान कुछ मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है। तो एक ब्राह्मण था,
उसका एक सेवा था, पता है क्या? वो अच्छा फूल ला के दोपहर में एक फूल भगवान को देता, वो एक सेवा। एक दिन क्या हुआ, बाजार में फूल था और ब्राह्मण जाके लेने ही वाला है, तो उतना में एक साहूकार भी आ गया, बहुत पैसे वाला। तो साहूकार ने बोला कि मुझे ये फूल चाहिए। उसने बोला, ब्राह्मण ने, नहीं नहीं नहीं, ये फूल मैंने ले लिया, मैंने उसको बोल दिया, मैं रोज देता हूँ यहाँ से। तो नहीं नहीं, ये फूल अगर मैं लेके जाऊंगा मेरी पत्नी बहुत खुश हो, मेरी पत्नी के माथे में लग। और ब्राह्मण का बहुत बड़ा क्रोध। बोले नहीं, आज जितना भी मोल देना पड़े मैं ये फूल लेके जाऊं भगवान की, बाकी बिहारी जी की, तुम्हारे लिए नहीं है। तो उसने पैसा बढ़ाना शुरू किया। तो ये पैसा बढ़ते बढ़ते जो ब्राह्मण ने क्या किया, अपना घर बार सब बेच दिया उस फूल, एक फूल की। हाँ, तो देखा 30,000 मोहर तक पहुंच गया। 30,000 मोहर माने बहुत बड़ी बात। तो उसका बेचने में तैयार हो गया वो ब्राह्मण। तो 30,000 मोहर तक जब पास पहुंच गए, साहूकार तो साहूकार है, बोला अरे एक फूल 30,000, छोड़, तो ये छोड़ चला गया फूल। तो वो बड़े खुश थे, वो ब्राह्मण फूल लेके आया और हरिदास जी को दिया, लेकिन तब तक राजमुगाती हो चुका था, उसकी सेवा नष्ट हो गई, भंग हो गई। तो उस फूल को दिया और बोला कि ठीक है, आप शाम को भगवान को दे दीजिए। बड़ा दुखी कि भगवान की सेवा इस मूर्ख की वजह से समय नष्ट हो गया। हरिदास जी फूल को रख दिए, रख के फिर जब संध्या आरती होने का समय आया, श्रृंगार होने लगा बाकी बिहारी जी का। तो वो फूल देखा इतना सुंदर खिला, वो दोपहर की गर्मी वृंदावन थे, फूल खिला हुआ है। तो वो देखे चरण में देने के लिए गए, उनके चरण में भगवान। तो भगवान बोले, हरिदास इसको चरण में मत दो, मेरे माथे में दो। ये फूल का आज अनमोल मूल्य है, मेरे भक्त ने अपना सर्वस्व दे के ये सेवा किया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उस भक्त को बोलो उसको क्या बचा, सोचिए वो। ये एक सेवा आपके जीवन में अगर हो जाए, आप धन्य हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिव्य सेवा घर में ही करना है, जहाँ विग्रह है वहां पे हफ्ते में एक बार जाके फूल दे, कुछ बना के लेके जाए, वो भी उनको फल लाभ। जय समझ आए? हरि बोल। जय। बहुत ही सहजता से आपने इसको समझा दिया प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। कोई और प्रश्न है? कोई डिवोटी? निर्मल चंद्र प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो भी घर पे जो सेवा करना है, सेवा करके जब माला किया जाता है तो पूरा माला नहीं हो पाता है क्योंकि ड्यूटी भी रहता है। तो उस टाइम क्या करना चाहिए? जो दिन में कोई भी टाइम पे माला कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि एक प्रभु जी ने बताए थे माला कंप्लीट करना है दिन को 10 बजे का अंदर, लेकिन वो हमारे पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो क्या करना चाहिए? हम लोग डेटी वर्शिप का जो स्टैंडर्ड है, मुझे नहीं पता आप किस स्टैंडर्ड से करते हैं, आपके घर में देख रहे हैं क्या? हेलो, फोटो रहेगा जनरली। फोटो देख, फोटो है ना? फोटो है प्रभु जी। फोटो में जितना विग्रह सेवा हम लोग करते हैं नॉर्मली, उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर खूब अच्छे से करें तो 20 मिनट समय लगता है, ज्यादा नहीं समय। तो आरती में शायद जितना टाइम लगे वो बात अलग है, लेकिन रेडी करने में 20 मिनट का समय लगना चाहिए, वो आपको टाइम देखना है। दूसरी बात है कि आपको एटलीस्ट 10 माला सुबह कर लेंगे। हाँ, बाकी 6 माला आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। क्योंकि अभी मैं बोला ना, दिव्य सेवा आप कर रहे हैं, भगवान वो भी देख रहे हैं, आपके जीवन में है भगवान ने आपको छोड़ नहीं दिया है। आप निश्चिंत रहिए, आप 6 माला बाद में भी कीजिए, भगवान उस माला का फल आपको देंगे। मैंने खुद अपने मुंह से सुना है, राधा कुंड महाराज के मुंह से, वृंदावन लेक्चर दिया, राधा महाराज से बोला था कि जो सारा दिन श्रीमद् भागवत पढ़ता है, उस माला जप करने की भी जरूरत नहीं। मेन उद्देश्य है मन भगवान में लगाना। हम लोग को मैकेनिकली नहीं ले जाना है, लेकिन हाँ, यहाँ पे माला करना इसका मतलब ये नहीं माला करने की जरूरत नहीं है। आपने दीक्षा लिया, वचन दिया है, कहने का अर्थ ये है कि आप 10 माला किया, बड़े प्रेम से आप वही चीज, टेंशन मत लीजिए एकदम, अरे माला नहीं होना। टेंशन ही हम लोग को आधा माने हमारा भक्ति नष्ट करता है। टेंशन नहीं होना चाहिए भक्ति। 10 माला कीजिए बड़े प्रेम के साथ, 6 माला शाम पर कीजिए, भगवान के सामने कीजिए, विग्रह के सामने, फोटो के सामने, आपको वही फल मिलेगा जो आपको सुबह मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं आचार्यों से सुना है, वो मैं आपको
जय हरि बोल। कोई और डिवोटी का कोई प्रश्न है? अगर कोई प्रश्न नहीं है, हरे कृष्णा। गोपेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम दंडवत। हाँ गोपेश प्रभु बोलिए, आपका क्या प्रश्न है? प्रभु जी, हम लोग तो ऐसा जगह में रहता हम ना, फोटो का सेवा भी ठीक से कर सकता हम, और माला भी तो करता हम, लेकिन सुबह जो मंगल आरती ये भी नहीं होता है, मन से होता है। रूम में लाइट नहीं जला सकता है, और भी उस आरती भी नहीं कर सकता है। तो ये ऐसा अवस्था में क्या करना चाहिए? जैसे मैं खुद करता हूँ, जैसे मंगल आरती आपको गा लेना है एक शुद्ध स्थान में बैठ के, आसन लगाए। हाँ, अभी तो बहुत सुविधाएं हैं, मैंने बहुत भक्तों को देखा है जो बाहर जाते हैं कहीं पर भी, मैं खुद भी करता हूँ। मैं तुरंत तो 4:30 बजे उठ के माया को लाइव लगा देता हूँ, तो मंगला दर्शन होता है और मैं गाता हूँ। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सुबह सुबह गाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, विधि है। और रही बात विग्रह सेवा की, तो आप ऐसा सारा हफ्ता कीजिए, लेकिन एक दिन आके आप जहाँ भक्त संग हो रहा है वहां विग्रह का सेवा कीजिए। तो कुछ बनाए खा विग्रह सेवा माने कि अच्छा विग्रह करना, ऐसा ही नहीं है। विग्रह सेवा यानी वहां पे मार्जन करना। हम लोग गाते ना, शिव विग्रह हर नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जन ना दो। इसका मंदिर मार्जन भी विग्रह सेवा है, और झाड़ू लगाना भी विग्रह सेवा है। तो आप जहाँ भगवत संग करने जाते हैं वहां पे कुछ भी सेवा की जो विग्रह सेवा का आपको वही एक ही फल है। बेटी वर्शिप करना, झाड़ू करना और बर्तन धोना, खाना बनाना, वो सब विग्रह सेवा है। तो आप ऐसा लाभ लीजिए कि हम लोग भी जब हम लोग आउट कहीं पे जाते हैं, आप लोग नहीं जानते कभी मैं कहाँ पर, मैं अहमदाबाद में मैं गुजरात आया हूँ। अच्छा। और मैं वृंदावन धाम में जाऊंगा, तो मैं तो अपना विग्रह लेके ट्रैवल करता हूँ। प्रभु जी जानते हैं, यस। जहाँ जाता विग्रह ट्रैवल करते हैं मेरे साथ। तो वो हम लोग का जीवन अलग है, लेकिन आप भी आपने अपने भक्ति में क्या क्या चाहिए, उसको आपको दिन में कैसे मेंटेन करना है वो आपको पता है। आपको कैसे करना है वो आपको भक्ति है, आप कर तो करना है तो करना है। यस प्रभु जी, वेरी नाइस प्रभु। तो और कोई प्रश्न है डिवोटीज का? हमारा अनिरुद्ध अच्युत प्रभु का कोई प्रश्न है, वो हाथ उठा सकते हैं। प्रभु जी अपना अनम्यूट करके पूछिए प्रभु प्रश्न, अनिरुद्ध अच्युत प्रभु। हरे कृष्णा नाम सर्वत्र श्री चरण में। तो हमारा एक प्रश्न है, जो गृहस्थ जीवन में हम लोग की विग्रह का सेवा का आवश्यक है, और ये सेवा में गौ निताई बेस्ट है ना हमारा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का विग्रह बेस्ट है? क्यों, कैसे, कौन सा विग्रह बोले? गोनिता कौन? हम बोला गौर निताई का विग्रह और जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का जो विग्रह है, ये दोनों से कौन सा बेस्ट है? इन विग्रह में कोई पार्थक्य नहीं है, आपकी रुचि है। आप जिसको अपना इष्ट मानिए। जगन्नाथ भी बेस्ट है, गोनिता भी बेस्ट है। और प्रभु जी हमारा इच्छा से, मतलब हमारा दोनों से जो हमारा मन से हमारा जो गौनिताई का अच्छा लग रहा है, ऐसा कोई है? हाँ, आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें एक सिद्धांत है कि आपको शिक्षा गुरु से पूछना चाहिए सेवा करना किसका है, क्योंकि गुरु प्रदत्त आज्ञा से सेवा होता है, नहीं तो सेवा नहीं होता है। आप कुछ सेवा कर भी लिए तो भी आपको फल नहीं मिला। हाँ, ये पहला सिद्धांत, गुरु का आज्ञा होना चाहिए उससे, या शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु से। गुरु आज्ञा दे तो आप सेवा की प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपने पूछा, एक और क्या सवाल पूछा था आपने? हमारा विग्रह सेवा जरूरी है कि गृहस्थ गृहस्थों के लिए दो सेवा, वैष्णव सेवा, विग्रह सेवा मस्ट, इसमें छूट नहीं पाएंगे। क्योंकि आप तो मंदिर में रहते नहीं है, आपको घर को ही मंदिर बनाना पड़ेगा। आपको देखिए, मंदिर में हम लोग क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं भगवान का, नंबर 1, नंबर 2 करते हैं चरणामृत पाठ कर पाते हैं। हाँ, फिर मंदिर में हम लोग भगवान के लिए जो
फूल से वैसे सेवा करते तो आप घर में ही प्राप्त हो जाएगा। ये सब सेवा इम्पोर्टेंट है, तो हमारा डिजाइन ऐसा है कि आप घर में भी वो सब सेवा कर सकते हो थोड़ी मात्रा में, उतना स्टैंडर्ड नहीं लेकिन आप कर सकते हो। दिव्य सेवा तो गृहस्थ के लिए मस्ट एकदम, इसमें कोई चाहे फोटो में करो चाहे जिससे के लिए मस्ट है। और वैष्णव सेवा, ये दोनों चीज तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, सभी लोगों के लिए, नॉट गृहस्थ सेवा, सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, और ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए भी। जय हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। कोई और प्रश्न है या फिर हम लोग हमारा आखिर का जो क्विज होता है प्रभु जी, जो हम लोग यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। जैसे कि यहाँ पे हम लोग है तो प्रभु जी अभी साल भर हम लोग को भक्ति विषय में आना हुआ, तो प्रभु जी हम लोग का ड्यूटी भी पड़ता है, सुबह 5 बजे से 6 बजे आते हैं, प्रसादम बनाते हैं 7-8 पड़ते हैं। प्रभु जी हम लोग सुबह कभी 2 माला कभी 5 माला कर पाते हैं, कभी शाम को कर पाते हैं प्रभु जी। और विग्रह भगवान का फोटो का भी थोड़ा जो भी है, सुबह अगरबत्ती जला देते हैं, शाम को भी जला पाते हैं प्रभु जी। और तो विग्रह का सेवा नहीं कर पाते प्रभु जी, तो ये हमारा करते हैं 4 नियम का पालन करते हैं, तो इतने हम लोग के लिए बहुत है प्रभु जी के, ऐसा क्या करना चाहिए? आपके अवस्था के लिए बहुत है, आप लोग नाम जप करके कंप्लीट कर दीजिए। और मैंने बोला ना, आप हफ्ता में एक बार आए जहाँ पर आप लोग का सत्संग होता है, वहां पे एक दिन आके एक नियम से सेवा कीजिए, कोई आपके लिए वही सेवा आपको पूर्ण कर दे। टेंशन मत लीजिए कि नहीं हो रहा है, टेंशन मत लीजिएगा। प्रभु जी प्रभु जी प्रभुपाद जी जो पहल विग्रह स्थापना कहाँ पे करी थे प्रभु जी? शिला प्रभुपाद पहला विग्रह जगन्नाथ जी, सैन फ्रांसिस्को। जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी हमारा क्विज की तरफ जाएंगे। छोटे मोटे प्रश्न है प्रभु जी के क्लास से, तो ध्यान से किस किस ने सुना है वो देखेंगे, थोड़ा वो लोग आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। तो पहला प्रश्न है मेरा, और प्रभु जी ने इसका रिटर्न आंसर भी दिया है पहले से, और 2-3 बार प्रभु जी ने ये डिस्कस किया, लेकिन ये प्रश्न है मेरा। तो ये प्रश्न है हमारा कि अर्च विग्रह की जो सेवा है उसका पहला सिद्धांत और महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए? कैसे हम अर्च विग्रह की सेवा कर सकते हैं? तो जिसको भी आंसर मालूम है हाथ उठा के बोलिए या अनम्यूट करके बोलिए। आत्म सेवा प्रभु, हरे कृष्णा। अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए सबसे पहला सिद्धांत क्या है और वो हम कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे कर सकते हैं हम लोग? हरे कृष्ण बाबू, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, बोलिए। अर्च विग्रह का सेवा प्रभु वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा, अर्च विग्रह से सेवा से हम वैष्णव सेवा कर पाते हैं। वैष्णव सेवा से हम वैष्णव सेवा और अर्च सेवा, जैसे वैष्णव सेवा करने से अर्च सेवा भी हमारा हो जाता है। लेकिन प्रभु जी ने एक बहुत अच्छा सिद्धांत बताया था अर्च विग्रह की सेवा करने। लोक पावन प्रभु बताइए प्रभु जी। बोलिए लोक पावन प्रभु, आपका आवाज नहीं आ रहा है। कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, यस। और सब विग्रह सेवा करने के लिए पहला प्रभु जो बोला, जो दीक्षा गुरु व शिक्षा गुरु से आज्ञा लेना चाहिए। और जो इष्ट गुरु होता है या इष्ट देवता होता है, उसी को ही सेवा करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही। जय जय। ये सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, कई बार हम लोग इसका पालन नहीं करते। कभी भी हम अपने मन से विग्रह लेके आ जाते हैं, लेकिन जैसे प्रभु जी ने समझाया, एटलीस्ट मिनिमम हमारा शिक्षा गुरु से हमको आज्ञा लेना चाहिए कि विग्रह कौन सा कैसे ले और उसका हम सेवा कैसे करें। ये भी हम हमारे शिक्षा गुरु को पूछ के फिर उस सेवा में हम रुजू हो सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात प्रभु जी ने ये बताया कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो सेवा करने का हमको फल भी नहीं मिलता है। अगर हमको सच में ये फल चाहिए तो हमको हमारे शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु से आज्ञा लेकर ही करना चाहिए। तो प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न है इसमें कि अगर हमने ऐसा किया है कि बिना परमिशन के अर्च विग्रह लेके आए हैं और अभी कर रहे हैं, तो इसको पुनः रूप से कैसे प्रस्तावित कर सकते हैं? मतलब उसको कोई ऑर्डर में ला सकते हैं कि
लाने के बाद आज्ञा ले, ऐसा? अगर मैंने बोला ना साधु संघ में भक्ति और मुक्ति के बीच का जुक्ति मिलता है। जुक्ति यही है कि अगर आपने कर दिया और आपने सुन लिया कि गलत है, तो शिष्टा क्षमा मांगे और फिर पूछे कि प्रभु जी विग्रह का मैं क्या करूं। अच्छा, गुड, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, हमारे मायापुर को हमारे मायापुर के बारे में प्रभुपाद जी ने सॉरी सुंदर गोविंद प्रभु जी ने एक सुंदर बात बताई मायापुर के बारे में कि कौन सा सेंटर है मायापुर, क्या नाम से जाना जाता है मायापुर और क्यों? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, बोलिए प्रभु। रविपति दामोदर सेल्फ प्रीचिंग सेंटर है। और क्यों? और क्योंकि वहाँ के जो विग्रह है वो उससे खुद ही मीन्स हम लोग सीख सकते हैं, यानी उनको हमको यानी किससे सुनने का जरूरत नहीं है। जय, क्योंकि वो इतना अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव है। हाँ, बहुत सारे भक्त आ जाते हैं विग्रह को देख के। और ये आई थिंक हमारे शिला प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड ही है कि मैंने कई बार ऐसे हमारे नए नए भक्तों को भी देखा है। जब मैं भक्ति रिक्शा में जब प्रचार करने के लिए आगे बढ़ता हूँ तो कभी कभी कुछ नए भक्त मिल जाते हैं, तो उनको जब हम लाते हैं तो उनका सबसे पहला अट्रैक्शन होता है, एक तो प्रसादम होता है, वो तो हमेशा ही बोलते हैं सब लोग कि प्रसादम अच्छा रहता है। लेकिन दूसरा वो लोग कई बार मतलब देखा है कि 90% दे कमेंट ऑन आवर डेकोरेशन और ब्यूटी ऑफ द डीटीज। तो एक साउथ इंडिया में होता है और दूसरा इस्कॉन टेम्पल में होता है कि इतना सुंदर और भव्य जब भी वो लोग दर्शन लेते हैं, दे लाइक टू गो टू इस्कॉन टेम्पल बिकॉज ऑफ दिस टू थिंग्स। एक तो है प्रसादम और दूसरा है अर्च विग्रह का जो सुंदर दर्शन मिलता है, तो वो है कि अब इसी से कनेक्टेड एक मेरा दूसरा प्रश्न है जो प्रभु के क्लास से ही है कि भगवान के सामने अर्च विग्रह के सामने जाने के बाद अर्च विग्रह हमारे साथ क्या करते हैं, क्या प्रदान करते हैं हमको अर्च विग्रह? हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी। अर्च विग्रह हमारे अंदर भक्ति जागृत कराते हैं। जय हरि बोल। सुंदर गोविंद प्रभु आंसर करेक्ट है? एकदम करेक्ट है। इच्छा को पालन करते थे। यस यस, हमारी इच्छा को हम लोग का हमेशा इंस्पायर रखते हैं, करेक्ट, पालन करते, हमारे भक्ति का पालन करते हैं, हमको इंस्पायर करते रहते हैं अर्च विग्रह। तो इसलिए अर्च विग्रह का दर्शन लेना और उनकी सेवा करना बहुत आवश्यक है। और एक प्रश्न है, विग्रह सेवा का मूल उद्देश्य क्या है? विग्रह सेवा का मूल उद्देश्य क्या है? कोई और भक्त लोग हमारे कुछ सुन नहीं रहे लगता है। हरि कुमार राजवंशी प्रभु, हरे कृष्णा। और कोई भक्तों से कुछ आ नहीं रहा है। अर्च विग्रह का मूल उद्देश्य क्या है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु मैं अपना स्टाइल से बता रहा हूँ। अर्च विग्रह का हमारा जैसे घर का मेहमान है, जैसे घर का बच्चे, घर का माता पिता, वही संबंध हो जाता है अर्च विग्रह से पूजा करने से। मेरा स्टाइल। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या है? अर्च विग्रह से क्या हासिल हो पाएगा हमसे? क्या मेन उद्देश्य क्या है? ब्रजराज श्याम सुंदर प्रभु, डायमंड प्रभु, दीपक मंडल प्रभु, स्टार्टिंग से थे आप लोग, केदार अमृत प्रभु जी, अर्च विग्रह का मेन उद्देश्य क्या है? प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया और कई बार क्लास में 2-3 बार घुमाया वो बात को भी। हमारा संबंध प्रस्थापित करना, हमारा अर्च विग्रह के साथ कैसे संबंध बनेगा, मतलब वो सेवा भाव से ही वो संबंध आएगा। और इसी विषय में एक आई थिंक कथा भी प्रभु जी ने किया था कुंभज का, कुंभन दास का, कुंभन दास जी का। तो वहां पर कुंभन दास जी ने 2 वर मांगे थे। क्या वर मांगे थे? किसी को याद है क्या वर मांगे उन्होंने गोपाल जी से? उसका ज्ञान, उसको ज्ञान उसका सब चला जाए और उसका ज्ञान सब चला जाए। और दूसरा क्या था? और एक
विग्रह के विग्रह सामने वो सेवा करे, मतलब सेवा कर सके। गुरु गुरु के जाता जो था। विग्रह, गुरु ने जो हाँ, प्रस्थापित किए विग्रह है उनके सामने वो हाँ, कीर्तन कर सेवा सके, कर। कृष्ण प्रभु जी। पद हाँ, कीर्तन। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। अभी एक और आई थिंक ये पॉइंट हमने कवर किया था। यस यस। ठीक है, तो ये मुझ सभी प्रश्न कवर हो गए मेरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को, और स्पेशली हमारे हिज ग्रेस सुंदर गोविंद प्रभु जी को, कि इतना इम्पोर्टेंट विषय को और इतने सहज तरीके से और सिंपल तरीके से प्रभु जी ने हमको बताया। मैं भी कोशिश करूंगा कि इससे मैं आज से अपने आर्च विग्रह के प्रति और जागरूक रहूंगा, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए। जैसे नाम जप और अर्च विग्रह की सेवा, ये दो महत्वपूर्ण चीज हमारे गुरु महाराज ने भी बताया है कि ये दो चीजें हमारे भगवान के साथ संबंध को जोड़ के रखने के लिए और हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। तो हम इसको ध्यान में रखेंगे और आगे भी उम्मीद करेंगे कि प्रभु जी का हमें सहवास मिलते रहे और भी कई विषयों के साथ में। प्रभु जी यात्रा, प्रभु जी आपने तो यात्रा का आनंद लिया, हमारा भी कोई सौभाग्य हो तो प्रभु जी के साथ कोई वृंदावन यात्रा कभी होगा तो हम लोग जरूर भी जरूर प्रभु जी के प्रभु साथ जी। जाएंगे। जब जब ये लॉकडाउन कम होगा तो हम प्रभु जी के साथ में ही वृंदावन यात्रा करेंगे। और प्रभु हरी जी हरी ने बोल। बहुत सुंदर यात्रा कराई थी हम लोगों को। आज भी मुझे याद है, सब जगह सब स्थल पर प्रभु जी ने बहुत अच्छे से कथा बताई थी। तो बहुत बहुत धनबाद, धन्यवाद। धनबाद का यात्रा करेंगे प्रभु जी, धनबाद का। जरूर धनबाद में भी जाएंगे। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करते हैं हमारे सुंदर गोविंद प्रभु को। प्रेम से एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा कृष्णा समस्त वैष्णव भक्त बिंद की जय। जय। हिज ग्रेस सुंदर गोविंद प्रभुपाद प्रभु की की जय। सुंदर जय। गोविंद प्रभु की जय। प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। सुकुशल सुदामा प्रभु जी आपको याद कर रहा था प्रभु जी। अच्छा, आपको वो कॉल, वहां जाके याद करने की जरूरत, तो जुहू में ही है, इधर ही है। वो कुनी कॉल कर रहा था, बोल रहा था तो मुझे, तो आपको, तो मैं बोला हो सकता है मैं मैसेज डिलीवर कर दूंगा आपके। अच्छा, मैं कर लूंगा कॉल। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय जय। कोटि थैंक यू कोटि प्रभु। प्रणाम, हरे कोटि कोटि कृष्णा। प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, आपको दंडवत प्रणाम।